तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक क्लास 12th का आर्टिकल लेकर आया हूँ, योर एम इन लाइफ। ठीक है, योर माने आपका, एम माने क्या होता है बेटा, लक्ष्य, यानी है ना क्या है, इन माने में, लाइफ माने क्या होता है, जीवन में, यानी कि जीवन में आपका क्या लक्ष्य है। तो उसी पर बेटा मैं यहाँ पर एक आर्टिकल लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छे शब्दों में मैंने लिखा हुआ है ना, बेहद अपने मन से सोच समझ के, बहुत ही आसान तरीक़ों से। तो आपको बिल्कुल भी पढ़ने में ये नहीं लगेगा कि सर बहुत कठिन वर्ड हैं, टफ वर्ड हैं। बहुत ही अच्छे शब्दों में मैंने लिखा है। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी फ्यूचर में भी, तो चैनल को जरूर जो है बेटा सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज का जो आर्टिकल मैंने लिया है वो है योर एम इन लाइफ। योर माने क्या होता है आपका, एम माने क्या होता है मतलब कि लक्ष्य क्या है, इन लाइफ यानी जीवन में, यानी जीवन में आपका क्या लक्ष्य है। तो उसी पर मैं यहाँ पर आर्टिकल लेकर आया हूँ। देखिए लिखा हुआ है, एन एमलेस पर्सन। एन माने एक, एमलेस माने क्या होता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। पर्सन माने व्यक्ति, यानी बिना लक्ष्य के व्यक्ति वैसे ही होता है लाइक ए रडरलेस शिप, जैसे कि बिना रडर यानी कि बिना दिशा निर्देशक चप्पू के शिप जहाज होती है इन द सी, समुद्र में। यानी कि बिना एमलेस पर्सन जो होता है, बिना मतलब कि जो बिना लक्ष्य का व्यक्ति होता है वो वैसा ही होता है जैसे कोई बिना निर्देशक और चप्पू के समुद्र में जहाज होता है। व्हिच माने जो कि, डज नॉट नो जो नहीं जानता, द डायरेक्शन यानी कि दिशा क्या है, ऑफ इट्स डेस्टिनेशन इसके पहुंचने की। जो ये नहीं जानता कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इट्स डेस्टिनेशन, जो कि डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, इट्स डेस्टिनेशन इसके जो है पहुंचने की, मतलब मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ नहीं जाना, तो इसकी दिशा क्या है ये जानना ज़रूरी होता है ना। उसके बाद इफ़ माने यदि, वी माने हम, डोंट हैव नहीं है, एन एम इन अवर लाइफ हमारे जीवन में। उसी तरह इफ़ वी यदि हम डोंट हैव नहीं है, एम यानी कि लक्ष्य, इन अवर लाइफ हमारे जीवन में, तो वी डोंट नो हम ये नहीं जानते, व्हेयर टू रीच कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। यानी जिस प्रकार बेटा क्या होता है, एमलेस पर्सन वैसे ही होता है जैसे बिना रडार और चप्पू के जहाज होती है, जो ये नहीं जानता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो सेम वैसे ही इफ़ यू डोंट हैव एन एम, अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं रहेगा हमारे जीवन में, तो वी डोंट नो हम ये नहीं जानते कि व्हेयर टू रीच कि हमें कहाँ पर जाना होगा। ठीक है, दस इस प्रकार से हैविंग एन एम हमारे पास एक लक्ष्य होना, यानी हमारे पास एक लक्ष्य होना, एक गोल इज़ वेरी क्रूशियल बहुत ज़रूरी है, टू आवर लाइफ एग्जिस्टेंस हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए बेटा क्या है, हमें एक लक्ष्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई ऑलवेज लाइक, आई माने मैं, ऑलवेज माने हमेशा, लाइक माने पसंद करता हूँ, अबाउट द प्रोफेशन यानी कि जो प्रोफेशन होता है बेटा, व्यवसाय होता है, मैं ऐसा काम पसंद करता हूँ, ऑफ टीचिंग आगे देखेंगे। द डिसीजन, द माने कुछ नहीं, डिसीजन माने क्या होता है बेटा, निर्णय। टू डू सो यानी ये जो निर्णय था ऐसा करने का, डिड नॉट केम इजली, डिड नॉट माने नहीं, केम माने आया, इजली माने आसानी से, यानी जो डिसीजन था टू डू सो ऐसा करने का, डिड नॉट केम इजली इतनी आसानी से नहीं आया। आई हैड ऑलवेज मैंने हमेशा से ही, बीन सम सॉर्ट कुछ प्रयत्न किए हैं, ऑफ टीचर टू माई क्लासमेट एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि डिसीजन जो है ऐसे ही नहीं आया। आई हैड ऑलवेज बीन सम सॉर्ट मैंने हमेशा से, ऑफ टीचर इन माई क्लासमेट एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट मैंने हमेशा से कुछ कॉन्सेप्ट अपने क्लासमेट के जो है सॉल्व किए थे बेटा, उनको बताए थे, समरीज एंड सो ऑन और उनको सारांश वगैरह बताया, और इसी तरह की चीज़ें करते करते मेरे अंदर कॉन्सेप्ट जागृत हो गया। लेटर बाद में, आई एक्सपीरियंस्ड मैंने अनुभव किया बेटा, टीचिंग में पढ़ाना, मैं पढ़ाना अनुभव किया, वाइल डूइंग एन इंटर्नशिप जब मैं बेटा एक इंटर्नशिप कर रहा था, विद एन एनजीओ एनजीओ के साथ, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा एनजीओ, तो उसके साथ जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो उस दौरान मैंने पढ़ाने का अनुभव किया। आई वेंट टू मैं जाता था, असलम झुग्गी झोपड़ियों में, एंड टॉट किड्स देयर और बच्चों को वहाँ पर पढ़ाता था। मैं स्लम में जाता था, झुग्गी झोपड़ियों में, एंड टॉट किड्स देयर और बच्चों को वहाँ पर पढ़ाता था। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, ए डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन एक अलग प्रकार का, डिफरेंट काइंड ऑफ का सेटिस्फैक्शन यानी कि अपने आप कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन मतलब होता है बेटा आत्मसंतोष। मैंने एक प्रकार का आत्मसंतोष महसूस किया, आफ्टर टीचिंग देम उनको पढ़ाने के बाद, मैंने उनको पढ़ाने के बाद एक अलग तरीके का अपने अंदर सेटिस्फैक्शन महसूस किया। एट दैट टाइम उसी समय, आई रियलाइज्ड मैंने महसूस किया, दैट आई हैव नेवर फेल्ट हैप्पियर, आई हैव नेवर मैं कभी नहीं, फेल्ट महसूस करूँगा, हैप्पियर मतलब बेटा खुशी, दैन दिस इससे ज़्यादा, मैं इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं महसूस करूँगा। एंड डिसाइडेड और मैंने कोशिश करी, टू बिकम अ प्रोफेसर
एक प्रोफेसर बनने की, और फिर मैंने डिसाइड किया एक प्रोफेसर बनने का। अनदर बिग एडवांटेज, जो दूसरा बिग एडवांटेज, बड़ा लाभ है, इन दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में, इज़ दैट, यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ है, दैट कि वी ऑलवेज अवेयर, कि हम हमेशा परिचित रहते हैं, अबाउट द वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार से हैपनिंग, जो घटित हो रहा है। मतलब बेटा बच्चों को जब पढ़ाते रहते हैं तो हम वर्ल्ड वाइड से क्या रहते हैं, परिचित रहते हैं। फॉर अचीविंग, आगे देखिएगा, फॉर अचीविंग, प्राप्त करने के लिए, दिस गोल, यानी जो लक्ष्य था, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। आफ्टर दैट, इसके बाद, आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इसके लिए बेटा मैंने क्या किया, आई अचीविंग दिस गोल, मतलब इस गोल को पाने के लिए, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एक रिकॉग्नाइज मतलब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद बेटा फिर क्या है देखिए, इट इज़ श्योरली, निश्चित ही, एक लॉन्ग जर्नी थी, लंबी जो है यात्रा थी, लंबी सफलता थी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन मैं बहुत ही बेस्ट कोशिश करा, टू रीच माई गोल, अपने गोल तक पहुंचने का, एंड आई सजेस्ट एवरीवन टू डू द सेम, और मैं भी दूसरों को भी यही सजेस्ट करूंगा यही करने का। फिर से देखेंगे, इट्स श्योरली ए लॉन्ग जर्नी, वास्तव में बहुत ही लंबी यात्रा रही है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन मैं अपने बेस्ट प्रयत्न करूंगा, टू रीच माई गोल, अपने गोल को पहुंचने के लिए, एंड सजेस्ट एवरीवन टू डू द सेम, और हर किसी को सजेस्ट करूंगा टू डू द सेम, यही करने की। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि ये माई एम इन लाइफ पर आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आर्टिकल अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को जाते जाते बेटा क्या करना है, आपको लाइक कर देना है, और चैनल को क्या कर देना है, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।